जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इसके पहले वीडियो में देखा था आपने संविधान के भाग 22 भाग वहाँ पर कंप्लीट कराए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। बात करते हैं अनुसूचियों की। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 हो गई है। वर्तमान में कितनी? 12 हो गई है। और अब देखते हैं बारी बारी से। प्रथम अनुसूची, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, LS का मतलब यहाँ पर लोकसभा से है, VS का मतलब विधानसभा से, RS राज्यसभा और BP विधान परिषद संक्षिप्त में लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। तो लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी दूसरी अनुसूची में जिक्र किसका है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा RS लिखा हुआ है, BP लिखा हुआ है, तो राज्यसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। SC और HC का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक, यहाँ पर और क्या है? का एक। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन का प्रावधान किया गया है अनुसूची 2 में। याद रखिएगा, जितने नाम लिए गए हैं इनका ही है। अगर पूछे जाए प्रधानमंत्री का वेतन भत्ते पेंशन संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो यहाँ पर दूसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, इन पदों को याद रखिएगा। तीसरी अनुसूची, संघ राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। तो किसके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है? तो संघ राज्य मंत्री, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों व चुनावों के प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए RS में सीटों का आवंटन। RS मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके लिए? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यानी राज्यों से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी और UT से कितनी होंगी, इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। पाँचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। छठी अनुसूची महत्वपूर्ण है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 नाम आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 नाम आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों का उल्लेख किया गया है और इसका संबंध अनुच्छेद 246 से 246 से भी है। नोट, मूल संविधान में उपरोक्त सूचियाँ मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66, 47 विषयों का उल्लेख किया गया था। यानी संघ में 97 विषय, राज्य में 66 विषय और समवर्ती में 47 विषय शामिल किए गए थे। वर्तमान में इन सूचियों में जिनकी संख्या कितनी हो गई है? तो संघ में 100 हो गई है, राज्य में 61 और समवर्ती में 52 विषय हो चुके हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला बिंदु है संघ और राज्यों की शक्तियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची से संबंध रखता है। साथ ही इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 246 में मिलता है। इस बात को भी मैंने आपको बता दिया है ना। अब बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अगर बात करें कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से शामिल भाषाएँ कितनी थीं, तो मूल रूप में शामिल भाषाएँ 14 थीं। अब यहाँ पर देखिए, एक आपको महत्वपूर्ण बात मिलेगी। आपने ट्रिक पढ़ा होगा कि कौन सी भाषा कब शामिल की गई, तो पहले आपको बता देते हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई।
सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, देखिए यहाँ पर नमक ट्रिक मिलती है, तो यहाँ पर इस क्रम को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कौन सी भाषा पहले जोड़ी गई। कभी कभी क्रम ये अगर आ सकता है तो इस तरह से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, नमक ट्रिक से आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो क्रम क्या है इसका, तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी पहले, फिर मणिपुरी और नेपाली, यानी नमक को उल्टा कर देना है आपको, पहले का हो जाएगा, फिर माँ हो जाएगा, फिर ना हो जाएगा, ठीक है। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। अगर हो सकता है आपको ये बिंदु नया लगे, लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, इस तरह से आपको मिल जाएंगी। और कभी अगर ये क्रम बना तो आपका प्रश्न सही होने वाला है, और ये ट्रिक आपकी वहाँ पर क्या हो जाएगी, दिक्कत कर सकती है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, इसको तो याद कर सकते हैं, BDMS बड़मास रूल जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिंक कर लीजिएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, ठीक है। ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत की बात हो गई। महत्वपूर्ण बिंदु था यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा से संबंधित। नोट, संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ये प्रश्न बहुत बनता है। मूल संविधान की अंतिम अनुसूची 8वीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संविधान की अंतिम अनुसूची कौन है, तो आप 12वीं नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, तो मूल संविधान की अंतिम अनुसूची 8वीं हो जाएगी आपकी, इस बात को याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री JL नेहरू के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची के समय प्रधानमंत्री कौन थे देश के। संबंध क्या है इसका, संबंधित किससे है, तो भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों को न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। यानी जो भी भूमि सुधारों से संबंधित अधिनियम थे उनको पुनरावलोकन से क्या किया जाए, बाहर किया जा सके। वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 284 कानून या अधिनियम शामिल है, याद रखिएगा संख्या 284, किसमें 9वीं अनुसूची से संबंधित 284 कानून या अधिनियम शामिल हैं। केशवानंद भारती मामले के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखिए पहले बिंदु लिखा था पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके, लेकिन बाद में क्या हो गया, न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। यहाँ पर जो भी विषय जोड़े जाएंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन कब से, तो केशवानंद भारती मामले के बाद। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव के मामले में दिया था। यह निर्णय कब दिया था कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव के मामले में दिया था। महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। 9वीं अनुसूची कोहेल्लो केस से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कोहेल्लो केस से संबंधित है। कोहेल्लो केस किससे संबंधित है, तो भूमि सुधारों से संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची यहाँ पर कंप्लीट होती है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें किस बात का उल्लेख है, तो दल परिवर्तन के आधार पर, दल परिवर्तन याद रखिएगा, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, यानी दल परिवर्तन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई, और इसमें किस बात का उल्लेख है, तो पंचायतों के अधिकार दायित्व के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। कितने, 29 विषय शामिल हैं। बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 द्वारा जोड़ी गई। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध है, और शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित इसमें 18 विषय शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 29 विषय। 12वीं अनुसूची में कितने, 18, 29, 11वीं में, 12वीं में 18। याद रखिएगा 11 अंक, 11 संख्या 12 संख्या, 12 संख्या बड़ी है तो उसमें कम, और उसमें उल्टा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 11 में 29, 12 में 18। ये थी अनुसूचियाँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपना योगदान दे सकते हैं। जय हिंद।